जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन फिलहाल ये दिल्ली के उस ब्लास्ट में फिट हो रही है जहां कई लोग मारे गए। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में कई जानें गईं, बहुत सी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन उस ब्लास्ट वाली I-20 के ठीक पीछे एक बाइक पर खड़ा था एक व्यक्ति जो उस ट्रैफिक का खत्म होने का इंतजार कर रहा था। सोच रहा था कि जैसे ही ट्रैफिक खत्म होगा घर जाऊंगा, खाऊंगा, फ़ोन चलाऊंगा और सो जाऊंगा। लेकिन अचानक हुआ एक ऐसा ब्लास्ट जिसने पूरे लाल किले को और लोगों को दहला दिया। उस ब्लास्ट की गूंज उतनी दूर तक गई कि लोग खड़े खड़े कांप गए, भगदड़ मच गई। लेकिन बाइक पर खड़े व्यक्ति को काफ़ी चोटें तो आईं, बट उसकी जान बच गई। इस व्यक्ति का नाम है राहुल कौशिक। राहुल I-20 के ठीक पीछे अपने दोस्त अंकुश के साथ खड़ा हुआ था। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, झटका लगकर राहुल कौशिक लगभग 500 मीटर की दूरी पर जा गिरा। आवाज़ इतनी तेज थी कि उनके कान सुनाई देना बंद कर दिया। मतलब उनका जो कान है अभी भी उसमें आवाज़ नहीं आ रही। एक पैर पूरी तरह जल गया, सिर के बाल जल गए। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल कौशिक का परिवार खुश है क्योंकि उनका बेटा आज जिंदा है। राहुल कौशिक से बात करने जब लोकल 18 की टीम पहुंची तो उनकी बहन उन्हें खाना खिला रही थी, क्योंकि राहुल कौशिक सदमे में हैं और खुद से खाना तक नहीं खा पा रहे। हालांकि वह बात करने के लिए राजी तो हो गए, और जब हमने उनसे पूछा कि वह हादसे के वक्त कहाँ थे, कैसे उन्हें चोट लगी, तो उन्होंने बताया कि वो सोमवार शाम को शाहदरा के रोहतास नगर से निकले थे। उनके साथ उनका दोस्त था अंकुश शर्मा। दोनों बाइक से गए थे। वजह थी लाल किले के पास स्थित गौरी शंकर मंदिर के दर्शन करना। दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन भगवान का साथ उनके साथ बना रहा। जैसे ही ब्लास्ट हुआ उनको चोटें तो आईं, लेकिन उनकी जान बच गई। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या बोले राहुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कौशिक है। मुझे पूरी घटना बताएंगे कि कैसे हुआ आप लोग के साथ? घटना तो याद ही नहीं है क्योंकि ढंग से, क्योंकि उसके बाद तो एकदम से ब्लास्ट हुआ था। यहाँ से गए थे हम 6:30 बजे के करीब, तो वही नॉर्मल जैसे हर सोमवार को जाते हैं ऐसे अब की बार भी गए थे हम। तो वहाँ पे गए तो 6:50 के करीब नॉर्मल मैं कुछ जैसे कुछ कहने ही वाला था, इतने में बहुत जोर से आवाज़ आई और मैं कहीं पीछे जाके गिरा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ था। तो मेरी कुछ 2-3 सेकंड बाद आँख खुली अचानक से, तो वही एकदम चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ एकदम कान में एकदम सुन, एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया ये। मैं अंकुश जी को ढूंढने गया, फिर मैंने वहाँ से अंकुश जी को निकाला। अंकुश जी को वहाँ से निकाल के फिर मैंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एकदम भगदड़ इधर से उधर, बहुत तेज आवाज़ सी गूंजी थी, सब कुछ इधर उधर हो गया था। अंकुश जी काफ़ी ज़्यादा लग गई फेस पर भी। आप दोनों दोस्त थे? हाँ, हम दोनों दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो। तो आप लोग बाइक से गए थे? हाँ जी, हम बाइक से जाते हैं हर बार। यानी आप लोग रेड लाइट पे रुके हुए थे? रेड लाइट पे नहीं रुके हुए थे, जैसे नॉर्मल जाम चलता है तो रुक जाता है, तो उस तरीके से हम रुके ही थे जस्ट। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद जब आपको होश आया तो आप उनको मिल पाए थे या नहीं मिल पाए थे? नहीं, उनको मिल गया था मैं। उनको मैंने जो देखा, मैंने एकदम से मैं होश में आया तो उन्हें मैंने देखा, उन्हें फिर मैं उठा के लाया। मैंने अपने आप को भी संभाला, फिर उनको भी संभाला। फिर एक उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। फिर एक अंकल आए थे रिक्शे वाले, वो मुझे हमें लेके गए फिर हॉस्पिटल तक। अभी आपकी क्या कंडीशन है? आपके पैर में चोट लगी? आपके सामने है मेरी कंडीशन तो सारी। दर्दी है बहुत। जल रहा है पूरा, लेफ्ट साइड में जलन है पूरी प्रॉपर। लेफ्ट साइड के थंब में भी दर्द है काफी ज्यादा। कान में बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड बिल्कुल गुम हो चुका है, सुनाई नहीं दे रहा। और अंकुश की हालत ज्यादा खराब है? उनकी थोड़ी क्रिटिकल है हालत, सर्जरी हुई उनके पूरे फेस की वजह से। बाइक कौन चला रहा था? है बाइक को कौन चला रहा था? अंकुश जी। अच्छा, अंकुश चला रहा था। हाँ जी, वो चला रहे थे। ठीक है, तो अब वैसे आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ अभी अरीना एनिमेशन में। मैं 3D VFX का कोर्स कर रहा हूँ, 3D VFX एनिमेशन का कोर्स। हाँ जी। और फिर इतना बड़ा हादसा अपनी आंखों के सामने देखा था, उसको दिमाग से भूल पाना तो नामुमकिन ही है। आप शॉक में है काफी? हाँ, वो तो बार बार वो आंख बंद कर, नींद नहीं आ रही, आंख बंद करते तो वही विजुअलाइजेशन आ रही है सारी। जो भगदड़, जो आग भगदड़ थी, जैसे मैं अंकुश जी को बचा रहा हूँ तो एकदम से अचानक से आंख खुल जाती है, सभी है बस।